नमस्ते बच्चों, मैं श्री राहुल परेट, सहायक अध्यापक शिवराज विद्यालय आयतवडे खुर्द, तहसील वाळवा, जिला सांगली, वारना ई एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई की पहली कविता का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है हे मातृभूमि। और इस कविता के जो रचनाकार है उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि है, अनुवादक है। अनुवादक का मतलब है ट्रांसलेटर, एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना। उसके बाद देखिए बहुभाषाविद, अनेक भाषाओं के देखिए वो विद्वान थे, साहित्यकार भी थे। अपनी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने देखिए प्राणों की आहुति भी दे दी थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस प्रसिद्ध रचना के रचनाकार राम प्रसाद बिस्मिल जी ही है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त कवि राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताओं का लेखन उन्होंने किया है। बच्चों, आगे हम इस कविता में कवि ने कौन सा संदेश दिया है यह देखते हैं। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह संदेश दिया है कि अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं भक्तिभाव व्यक्त करना आवश्यक है। साथ ही साथ मातृभूमि की सेवा करते हुए उसकी रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति भी दे देनी चाहिए। यह संदेश उन्होंने इस कविता के माध्यम से दिया है। बच्चों, अब मैं कविता का वाचन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। चलिए बच्चों, अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपने तेरी शरण में लाऊं। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि यहाँ कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा आदि अंत तुम ही हो, मेरे जीवन के जीने का मुख्य उद्देश्य तुम ही हो। ऐसा देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं। इसलिए देखिए कवि सबसे पहले अपने मातृभूमि को यहाँ सिर झुकाकर देखिए यहाँ वंदन करते हैं और आगे कहते हैं, मैं प्रेम रूपी भक्ति रूपी मैं भेंट लेकर आया हूँ। अपने देश के प्रति मेरा जो प्रेम है, मेरी जो निष्ठा है, इसे देखिए मैं लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। ऐसा देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं। दूसरी पंक्ति में कवि यहाँ कहना चाहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे माँ, हे मातृभूमि, मेरे मस्तक पर तुम चंदन के समान विराजमान हो। जिस प्रकार से चंदन वंदनीय होता है और उसे हम माथे पर लगाते हैं, उसी प्रकार से हे धरती माता, हे मातृभूमि, हे माँ, तुम मेरे लिए वंदनीय हो और सदैव मैं तुम्हें शीश पर बिठाना चाहता हूँ। आगे जाकर देखिए यहाँ कवि कहते हैं कि छाती पे तू हो माला। जिस प्रकार से माला को गले में पहनने से गला सुशोभित होता है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ कवि अपने मातृभूमि को कह रहे हैं, अपनी माँ को कह रहे हैं, मैं तुम्हारे नाम की जो माला है मैंने अपने गले में पहन ली है।
और उसी कारण, तुम्हारे कारण ही देखिए मैं सुशोभित दिखाई दे रहा हूँ। वैसे देखो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी कुछ हो वे मैं तुम्हारी वजह से ही हूँ, ऐसा देखिए कवि कहते हैं। जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। आगे जाकर देखिए कवि कहते हैं अपनी मातृभूमि से, अपनी माता से क्या कह रहे हैं कि जीवा पे गीत तू हो मेरा, यानी मेरी जो जीव है, मेरी जो जीवा है, इस पर देखिए सदैव तुम्हारा ही गीत हो। आगे जाकर देखिए कवि कहते हैं तेरा ही नाम गाऊं। कवि देखिए यहाँ मातृभूमि से कह रहे हैं कि मैं सदैव तुम्हारे यश के गीत, तुम्हारे कीर्ति के गीत जो है मैं गुनगुनाता रहूं, तुम्हारा ही गीत गाता रहूं। इस जीव से मैं सिर्फ तुम्हारा ही गुणगान करता रहूं, ऐसा देखिए यहाँ इन दो पंक्तियों के माध्यम से देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कवि यहाँ कहना चाहते हैं जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि कहते हैं जिससे सपूत उपजे, सपूत शब्द करते सुपुत्र, उपजे इसका मतलब पैदा होना। हे मातृभूमि तुम्हारी ही इस मिट्टी में श्री राम और कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने क्या किया है, जन्म लिया है। और इस मातृभूमि की जो मिट्टी है वो मिट्टी देके मेरे लिए वंदनीय है। और इसलिए कवि यहाँ अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊं। ऐसी मातृभूमि की जो धूल है, जो रज है, इस रज को देख के मैं क्या करता हूँ, नित्य अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ, अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि यह मिट्टी मेरे लिए बहुत ही वंदनीय है। ऐसा देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं। चौथी पंक्ति में देखिए कवि कहते हैं माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई शब्द का अर्थ है माँ, पद शब्द का अर्थ है चरण, और नित्य का मतलब है रोज। चरण दबाऊं, चरण दबाऊं का मतलब है सेवा करना। तो इस पंक्ति में देखिए आप कवि कहते हैं कि हे माँ, इतना बड़ा जो समुद्र है, विशाल समुद्र है, वह हर रोज क्या करता है कि तुम्हारे चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। उन्हीं चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ, उन्हीं चरणों को देखे मैं दबाना चाहता हूँ। सदैव देखिए इस चरणों के पास मुझे स्थान मिले और उसकी सेवा करने का मुझे मौका मिले, ऐसी इच्छा जो है यहाँ कवि ने इस पंक्ति में व्यक्त की है। अगली पंक्ति में देखिए कवि कहते हैं कि सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। इस पंक्ति में देखिए जो नए शब्द आए हैं वह शब्द है तजकर। तजकर का मतलब है त्याग देना। अगला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब है हर रोज। देखिए कवि क्या कहते हैं कि सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, हे माँ मैं हर तरह के भेदभाव को त्याग कर, तजकर शब्द का अर्थ क्या है, त्याग कर, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। जो अलग अलग प्रकार के भेदभाव हमारे देश में है, भाषा के प्रति है, वर्ण के प्रति है, जाति के प्रति है, प्रांत के प्रति है, या अलग अलग प्रकार के जो भेदभाव है, इस भेदभाव को मैं त्यागना चाहता हूँ। वे मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए सब कुछ कौन हो, तुम ही हो, ऐसा देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ, मैं चाहता हूँ मैं प्रतिदिन तुम्हारा ही नाम लूँ, हर रोज मैं तुम्हारे ही नाम का गुणगान करूँ। और यह नाम मैं सिर्फ अपने पास ही नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हारे गुणगान जो है वो दूसरों तक पहुँचाना चाहता हूँ, दूसरों को देखिए यहाँ सुनाना चाहता हूँ। ऐसा देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, कवि कह रहे हैं। अगली पंक्ति में देखिए कवि कहते हैं कि तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। इस पंक्ति में देखिए जो नए शब्द आए हैं वह है देह। देह का मतलब है तन या शरीर, और बलिदान का मतलब है बलिदान देना, न्यौछावर करना या प्राणाहुति देना। देखिए कवि क्या कहते हैं कि तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ। यहाँ कवि अपनी मातृभूमि से कह रहे हैं कि हे माँ, जिस प्रकार से लोग भगवान के नाम का नामस्मरण करते हैं, उस मंत्र को देखिए हर समय वो जपते रहते हैं, उसी प्रकार से देखिए मैं तुम्हारे
नाम को उस मंत्र के समान मैं क्या करना चाहता हूँ कि नामस्मरण करना चाहता हूँ, उसे जपना चाहता हूँ। ऐसा देखिए यहाँ कवि कह रहे हैं। आगे जाकर कवि कहते हैं मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कि कवि की यहाँ इच्छा है, कवि की यहाँ लालसा है। कवि कहते हैं यदि तुझ पर यदि कोई संकट आ जाए या कोई विपत्ति आ जाए तो देखिए मेरा तन और मन दोनों देखिए बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। यहाँ कवि कहते हैं, कवि ने देखिए एक संदेश दिया है कि अपने मातृभूमि पर यदि कोई संकट आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए तो देखिए हमें उस संकट को दूर करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी चाहिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करना चाहिए। ये संदेश देखिए कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है। इस प्रकार से इस कविता में कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अपने देश के लिए प्रेम एवं भक्तिभाव व्यक्त किया है और साथ ही साथ यह संदेश दिया है कि अपने देश पर यदि कोई आँच आ जाए तो हमें बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये संदेश इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिया है। धन्यवाद।